इसरो का एक और बड़ा मिशन लॉन्च। देश के पहले ह्यूमन मिशन गगनयान के लिए फ्री मॉड्यूल का सफल परीक्षण। इसरो ने लॉन्च किया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट क्रू मॉड्यूल में नहीं है कोई इंसान। इसरो ने आज के परीक्षण को टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 का नाम दिया। श्रीहरिकोटा से हुआ सफल परीक्षण। टेस्ट व्हीकल की मदद से क्रू मॉड्यूल को आउट स्पेस तक भेजा, वापस इसे बंगाल की खाड़ी में गिराया गया। पूरी प्रक्रिया में लगा 8 मिनट का वक्त। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले, गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग सफल, खराब मौसम की वजह से बदला गया था वक्त। सोमनाथ ने कहा, दिक्कतों को समय रहते दूर कर लिया गया, सभी पैराशूट सुरक्षित। लॉन्चिंग सफल होने के बाद वैज्ञानिक दिखे खुश, एक दूसरे को गले लगाकर और हाथ मिलाकर दी बधाई। कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत से निकाले जाने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा, भारत ने तोड़ा वियना कन्वेंशन। ट्रूडो बोले, दुनिया के सभी देशों को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार कनाडा में रह रहे लाखों लोगों को जीवन मुश्किल बना रही। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में संवाद से शांति विषय पर हुई चर्चा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रखे विचार। रुचिरा कंबोज ने कहा, दुनिया कर रही चुनौतियों का सामना, बहुपक्षीय संस्थानों के प्रति फिर से विश्वास जगाने के लिए सार्थक चर्चा जरूरी। मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस। युद्ध पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर बातचीत। हमास ने देर रात 2 अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। कतर की मध्यस्थता के बाद हुई दोनों की रिहाई। हमास ने 59 साल की जुडिथ रैनन और उनकी 18 साल की बेटी नाटालिक को किया रिहा, इजरायली सेना को सौंपा। इजरायल हमास जंग का आज 15वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5,600 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 4,137 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13,000 से ज्यादा घायल हुए। इजरायल ने तैयार किया नया वॉर प्लान। अब हमास के खिलाफ 3 चरण में होगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा। कहा, 2 फेज में होगा हमास का खात्मा। 3रे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक जमीनी हमला कर सबसे पहले हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इजरायल का प्लान, जमीनी हमले से हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले तबाह किया जाएगा, फिर छोटे छोटे ऑपरेशन कर हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म किया जाएगा। इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए तैयार। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स तैनात, सेना के वाहन पहुंचा रहे हथियार। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, तबाही का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हवाई हमले में तबाह, एंटी टैंक लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुए नष्ट। गाजा में अस्पताल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला। हवाई हमले में चर्च का पहुंचा नुकसान। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फिलिस्तीनी ईसाइयों की हुई मौत, धमाके में कई लोग घायल। इजरायली सेना के मुताबिक चर्च के पास हमास के ठिकानों पर की गई थी बमबारी, धमाके में चर्च की दीवार गिरी। दक्षिणी गाजा के अल ज़हरा में इजरायली एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही, कई इमारतें मलबे में हुई तब्दील। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जुमे की नमाज के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने जताया विरोध। मिस्र के काहिरा में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। गाजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली। लोगों में इजरायल एम्बेसी के सामने प्रदर्शन। तुर्की के इस्तांबुल में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन। हजारों की तादाद में महिलाओं ने जताया विरोध। जॉर्डन में भड़का हमास के समर्थकों का गुस्सा। फिलिस्तीन बॉर्डर की तरफ बढ़ने पर रोके जाने पर सुरक्षाकर्मियों से हुई भिड़ंत। जॉर्डन सरकार ने फिलिस्तीन बॉर्डर की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को बंद किया। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल विरोधी नारेबाजी की। इजरायल हमास युद्ध को लेकर वाराणसी के सिल्क कारोबारियों में चिंता। युद्ध अगर लंबे समय तक चला तो कारोबार पर पड़ेगा असर। आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कर कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह बोले, पुलिस की ड्यूटी सबसे कठिन। हर मौसम या त्योहार में ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है एक पुलिसकर्मी। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम योगी बोले, विषम परिस्थितियों में पुलिस ने निभाया अपना कर्तव्य, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किया।
देश में लॉ एंड ऑर्डर में यूपी पहले स्थान पर, सीएम योगी बोले 2017 से अब तक एनकाउंटर में 190 अपराधी ढेर, 5,591 घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम, एलजी मनोज सिन्हा ने बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई में पुलिस स्मृति दिवस पर पुष्पांजलि, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने ड्यूटी के दौरान बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। अगरतला में भी पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम, सीएम मानिक साहा हुए शामिल। गांधीनगर में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। दिल्ली में नेवी और कोस्ट गार्ड में 29वीं सालाना बैठक संपन्न, समुद्र में सैन्य संचालन के आपसी तालमेल बढ़ाने पर बनी रणनीति। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गया में लोगों से मुलाकात की, बच्चों के बीच बांटी चॉकलेट। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लौटते हुए लोगों ने से मुलाकात की, सड़क के दोनों तरफ स्वागत में खड़े रहे लोग। दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी आज ग्वालियर दौरे पर, सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे ग्वालियर, शाम 5 से 6:30 बजे तक स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमारी एमपी में उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की बात हुई थी जहां पर हम जीते थे या बेहतर थे, फिर कांग्रेस बताए क्या नहीं किया। कास्ट सेंसस को लेकर अखिलेश का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस चाहती है जातिवार जनगणना कराना, ये एक चमत्कार। शिवपाल यादव की कांग्रेस को सलाह, कहा अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है तो सभी विपक्षी दलों को साथ लाना होगा। अखिलेश के बयान पर आचार्य प्रबोध कृष्णम ने जताई आपत्ति, कहा उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करना चाहिए सम्मान। अखिलेश की नाराजगी पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, कहा परिवार में लोग नाराज हो जाते हैं, हम उन्हें मना लेंगे। अगर सपा बीजेपी को रोकना चाहती है तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। अजय राय को सपा प्रवक्ता ने बताया सड़क छाप गुंडा, कहा उन्हें कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एमपी में कांग्रेस ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जो आदतन अपराधी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का निशाना। सीएम शिवराज ने कहा एमपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया कानून, बहन बेटी पर नजर डालने वाला सीधा फांसी चढ़ेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट, 4 सांसदों को मिल सकता है टिकट। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की देर रात तक चली बैठक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर हुआ मंथन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और देवेंद्र फडणवीस के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर, आज हो सकता है नामों का ऐलान। राजस्थान चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है स्पष्ट बहुमत, ओपिनियन पोल के मुताबिक 200 में से बीजेपी जीत सकती है 125 सीटें। राजस्थान में कांग्रेस को मिल सकती है 72 सीटें, इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल का अनुमान। राजस्थान में 33% लोग गहलोत को फिर सीएम देखना चाहते हैं, वसुंधरा राजे 27% लोगों की पसंद, सचिन पायलट को 12% लोगों ने बताया बेस्ट। राजस्थान की मंत्री जाहिदा खान के पति और पूर्व प्रधान जलीस खान की गाड़ी पर विरोधी खेमे के लोगों ने किया पथराव, गाड़ी के शीशे टूटे। कामा पहुंचे सर्वेयर नदीम जावेद के सामने हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क जाम कर ग्रामीणों ने किया जाहिदा खान का विरोध। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार ईडी और आईटी का हथियार की तरह करती है इस्तेमाल। सीएम भूपेश बघेल का दावा, केंद्र सरकार लड़ने के काबिल नहीं, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश में छापेमारी कर रही, साबित कुछ नहीं कर पा रही। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बघेल सरकार को बताया भ्रष्टाचारी, कहा जनता ने बदलाव का मूड बना लिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने जताया दुख, कहा यह बहुत दुखद है, उन्हें मां दुर्गा की मूर्ति लगाने पर धमकी दी थी। मिजोरम के लिए बीजेपी ने जारी की 40 प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का नाम शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर 25 अक्टूबर को होगी दूसरी बैठक, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी प्रीमियम बसें, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी, यातायात और वायु प्रदूषण को कम करना लक्ष्य। राज्य कर्मचारियों को ओडिशा सरकार का तोहफा, सीएम नवीन पटनायक ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। महाराष्ट्र के पालघर से शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित का मुंबई अहमदाबाद हाईवे से टोल नाके पर प्रदर्शन, विरार और चारोटी के टोल नाके को बंद करने की मांग। सांसद राजेंद्र गावित का आरोप, दोनों टोल नाकों की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लगता है जाम।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी 11 नवंबर के दीपोत्सव की तैयारी पर अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने दिल की गीता ग्रंथ का विमोचन किया, गीता को समय की जरूरत बताया। इंदौर को इंद्रेश कुमार ने गीता के उपदेशों को भी जिक्र किया, बोले रोटी कपड़ा मकान खून से नहीं श्रम से कमाया जाता है। गाजियाबाद में एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्र ने बोला जय श्री राम, नाराज महिला प्रोफेसर ने डांट कर मंच से नीचे उतारने को कहा। 43 सेकंड की वीडियो में दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ छात्रों ने पहले जय श्री राम बोला, जिसके बाद मंच पर खड़े छात्र ने भी जय श्री राम भाई कहा। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन का आया बयान, कहा एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई, रिपोर्ट के आधार पर होगा एक्शन। आज नवरात्र का 7वां दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई सुबह की आरती। मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची अभिनेत्री काजोल मां दुर्गा की पूजा में शामिल हुई। कोलकाता में ताला प्रत्यय पूजा का विषय का कथन, पूजा की थीम खुद कलाकार सुशांत पाल ने की तैयार। सुशांत पाल पिछले 25 साल से कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए तैयार कर रहे थे थीम। इस बार मंडप को पूरी तरीके से लोहे और टिन की सीटों से बनाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा। त्योहार के दौरान सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। शहर में सीसीटीवी से की जा रही निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतरे। गुजरात के सूरत गरबा नाइट्स का आयोजन, हजारों की संख्या लोग गरबा में शामिल हुए। इंदौर के सेंट्रल जेल में गरबा का आयोजन, कैदियों ने जमकर खेला गरबा। दिल्ली में लवकुश रामलीला का मंचन, भारी संख्या में रामलीला देखने पहुंचे लोग। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ ब्रह्मोत्सव में शामिल। कुशीनगर में महिला पुलिसकर्मियों की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान शांति अपराधी के पैर में लगी गोली, बदमाश पर दर्ज किया मुकदमे। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस समेत बाइक बरामद, रामकोला थाना इलाके में मामला। बिहार के पटना में होटल के रूम में लड़की की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम। एक लड़के के साथ होटल में आई थी लड़की, दोनों ने पति पत्नी के नाम पर लिया था कमरा। होटल संचालक ने फोन कर पुलिस को दी सूचना, लड़का मौके से फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया, फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 7 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली के और बिहार से किया गिरफ्तार। टेलीकॉलर के जरिए लोगों से करते थे संपर्क, फिर उनके अकाउंट से उड़ा लेते थे रुपया। साइबर ठगों के अकाउंट में करीब 5 करोड़ रुपए की मिली जानकारी। पुलिस इनके पास से करीब 100 सिम, लैपटॉप सहित कई सामान बरामद कर रही है। यूपी के अमरोहा में महिला सहित 2 बच्चों की जलकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैदराबाद के एक बॉयज हॉस्टल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आज दिल्ली में AQI 173 के साथ मध्यम श्रेणी पर प्रदूषण, सुबह सुबह धुंध में दिखा अक्षरधाम मंदिर। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कई हफ्ते की गिरावट के बाद आया उछाल, 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 585 अरब 79 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने जारी की 13 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। आर्थिक स्थिरता के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा। स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, चुनौतियों का सामना कर रही ग्लोबल इकोनॉमी। 10,000 करोड़ मूल्य के 2000 वाले नोट बाजार से वापस आने बाकी, RBI गवर्नर शक्ति दास ने दी जानकारी। भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर ने बनाया अनुसंधान केंद्र का डिजाइन, 3 महीनों में किया तैयार, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला पहुंची भारतीय टीम, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। विश्व कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए दिया 368 रन का टारगेट, पाकिस्तान की टीम 305 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर की धुआंधार पारी, 124 गेंदों में बनाए 163 रन। वार्नर बने प्लेयर ऑफ द मैच, पारी में लगाए 14 छक्के 9 चौके। मिशेल मार्श ने भी खेली शानदार पारी, 108 गेंदों में बनाए 121 रन। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी सबसे सफल गेंदबाज, 5 विकेट झटके। हारिस रऊफ को मिले 3 विकेट, उसामा मीर को भी 1 विकेट। पाकिस्तान के लिए इमामुल हक ने खेली 70 रनों की पारी, अब्दुल्ला शफीक ने बनाए 64 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अडम जम्पा ने झटके 4 विकेट, पेट कमिंस और मार्क स्टोइनिस ने लिए 2-2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में टीम शामिल, पहले नंबर पर न्यूजीलैंड और दूसरे नंबर पर टीम इंडिया काबिज। IPL में मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच बने लसिथ मलिंगा, शेन बॉन्ड की लेंगे जगह, अगले सीजन से पहले टीम से जुड़ेंगे।